नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आपसे धातु की मूर्तियों के बारे में और मिट्टी की मूर्ति के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी पाषाण की मूर्ति के बारे में। तो आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? धातु की मूर्ति के बारे में। तो देखिए, ये धातु की जो मूर्तियां होती हैं, ये जो पाई गई हैं, ये पाई गई हैं कांसे में। एक तो कांसे की मूर्तियां पाई गई हैं धातु में, और इसी में पाई गई हैं तांबे में। अब आप देखेंगे कि जो धातु की मूर्तियों के बनाने की जो प्रक्रिया है या निर्माण विधि क्या है, तो इनकी जो निर्माण विधि है वो है बंद सांचा विधि। तो हम देखेंगे इसमें कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है कांसे की मूर्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि 10.5 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति है। इसी में आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में अगर हम देखें कि ये मूर्ति कहां पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मूर्ति स्थित है। और कहां से मिली है ये मूर्ति? मोहनजोदड़ो में इसके एविडेंस मिले हैं। इसकी अगर विशेषता आप देखेंगे कि ये जो मूर्ति है ये पूरी तरह से नग्न अवस्था में है, मतलब शरीर पर कपड़े नहीं है इसके, पूरी तरह से नग्न अवस्था में ये मूर्ति बनी हुई है। इसी को देखेंगे एक नेत्ररत मुद्रा में ये मूर्ति बनी हुई है। इसी में आप लोग देखेंगे कि ये जो मूर्ति है, जो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है, ये जो मूर्ति है कमर पर हाथ रखे हुए, एक हाथ को दूसरे हाथ में ये चूड़ियां पहनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है ये कहां से मिली है। तो ये जो मूर्ति है आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली है। और कहां पर है ये? तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। यहीं पर अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे 10.5 सेंटीमीटर ये लंबी है। तो हमने आपको बताया इसकी विशेषता के बारे में कि ये जो है पूरी तरह से नग्न अवस्था में और ये नेत्ररत मुद्रा में है। एक हाथ इसके कमर पर रखा हुआ है, दूसरे हाथ में ये चूड़ियां पहनी हुई है। तो ये था धातु की मूर्ति के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मूर्ति कला के अंतर्गत। एक मिनट, आप लोग डालेंगे मूर्ति कला, जिसमें आप डालेंगे धातु मूर्ति। क्या डालेंगे? धातु की मूर्तियों के बारे में। तो देखिए, धातु की जो मूर्ति है दो प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि तांबे की, तांबा और कांसा। ठीक है, तांबा और कांस्य। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें बनाने की जो प्रक्रिया थी धातु की मूर्ति की वो क्या है। तो धातु की मूर्ति की बनाने की प्रक्रिया वो है बंद सांचा विधि। क्या है? बंद सांचा विधि का इसमें प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे कि धातु की मूर्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति। तो आप हेडिंग डालेंगे कांस्य नर्तकी की मूर्ति। आप देखेंगे इसके एविडेंस कहां से मिले, साक्ष्य। तो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ओके, यहीं पे आप लोग देखेंगे इसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। इसी में आप देखेंगे कि ये जो मूर्ति है ये कहां पर वर्तमान में स्थित है, प्रेजेंट में ये कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब आप देखेंगे इसकी विशेषता नोट करेंगे किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति की। तो आप देखेंगे कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति पूरी तरह से नग्न अवस्था में है। ठीक है, नग्न अवस्था में है, जो कि नृत्यरत मतलब कि नाचते हुए मुद्रा में है। नृत्यरत मुद्रा में है, जिसका एक हाथ कमर पर रखा है और दूसरा हाथ, एक हाथ कमर पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ की हम बात करें तो दूसरा हाथ इसका जो है, दूसरा हाथ में चूड़ियां
पहनी हुई है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, धातु की मूर्ति के बारे में, जो कि पूछ लिया जाता है कहां से है ये, कहां पर इसके एविडेंस मिले, तो मोहनजोदड़ो में मिले, लंबाई पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे मिट्टी की मूर्ति या मृण मूर्ति। चलिए, तो देखिए हम बात करते हैं पहले मिट्टी की मूर्ति के बारे में या मृण मूर्ति। तो देखिए जो मिट्टी की जो मूर्ति है, इसमें अगर हम बात करें मिट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं वो पशुओं की मिली हैं। 75% जो मिली हैं पशुओं की मूर्ति मिली है। अब आप देखोगे कि ये जो पशुओं की जो मूर्ति है, इसमें सबसे अधिक कौन सा पशु बनाया गया है, तो सबसे अधिक वृषभ। वृषभ मतलब बैल का पशु, बैल पशु जो है सबसे अधिक बनाया गया है। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि जो बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं पशु वो कौन कौन से हैं, जिसमें गाय है, ऊंट है और घोड़ा है, जो कि इसमें मृण मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों में नहीं बनाए गए हैं, गाय, घोड़ा और ऊंट। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि जो मृण मूर्ति है उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है, चिकोटी पद्धति का इसमें प्रयोग हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि बात करें हम स्त्री में और पुरुष में, तो जो मानव जो धड़ बने हैं उसमें किसके सबसे अधिक बने हैं, तो स्त्री की जो मूर्तियां हैं इसमें अधिक बनी है, और साथ ही पुरुषों की मूर्तियां कम बनी है। स्त्री मूर्तियों में भी आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर स्त्री मूर्तियां इसमें ज्यादातर बनी है और पुरुषों की मूर्तियां कम बनी है। तो इन्हीं स्त्री मूर्तियों के आधार पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता को मात्र सत्तात्मक या स्त्री प्रधान सभ्यता भी कहा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता को। इसी में आप लोग नोट करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं। किससे मिली है सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियां, जो कि हड़प्पा और दोनों में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से मिली है नारी की मृण मूर्तियां। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, हेडिंग डालिए मिट्टी की मूर्ति या फिर मृण मूर्ति। चलिए हेडिंग डालेंगे मिट्टी की मूर्ति या डालेंगे मृण मूर्ति। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति या मृण मूर्ति। इसी में देखेंगे जो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं इसकी बनाने की पद्धति कौन सी है। बनाने की जो पद्धति है वो है चिकोटी पद्धति, चिकोटी पद्धति। इसी में देखेंगे सर्वाधिक जो पशु मिले हैं, सर्वाधिक जो मूर्ति है, सॉरी सर्वाधिक मूर्ति मिली है पशुओं की, 75% जो मिली है पशुओं की मिलती है। पशुओं में सर्वाधिक मूर्ति वृषभ, वृषभ मतलब कि बैल। ठीक है, और जिनकी मूर्ति ना के बराबर मिली है, जिन पशुओं की मूर्ति नहीं मिली है वो कौन कौन से हैं, गाय, घोड़ा और ऊंट। ठीक है, इसी में आप लोग देखेंगे मानव धर्म में, मानव की जो मृण मूर्तियां मिली हैं, देखिए मानव की जो मृण मूर्तियां मिली हैं उसमें स्त्री मृण मूर्ति मिली है और पुरुष मृण मूर्ति, पुरुष मृण मूर्ति। सर्वाधिक बात करें तो स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली है सर्वाधिक, स्त्रियों की, सर्वाधिक स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। इसी में आप लोग नोट करेंगे जो विशेषता है कि इन्हीं स्त्री मृण मूर्ति की अधिकता के कारण
सिंधु घाटी की सभ्यता को मात्र सत्तात्मक या स्त्री प्रधान, क्या कहा गया है, स्त्री प्रधान सभ्यता कहा गया है। तो आप लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जो है मात्र सत्तात्मक या फिर स्त्री प्रधान सभ्यता कहा गया है, स्त्री मणिमूर्ति की अधिकता के कारण। यहीं पे देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वाधिक नारी मणिमूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इसमें नोट करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वाधिक नारी मणिमूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में वो कहां से मिली है। तो आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। हमने यहाँ आपको बताया है कि मोहनजोदड़ो से जो है सर्वाधिक नारी मणि मूर्तियां मिली हैं। वह बात की जाए मणि मूर्ति की, मिट्टी की मूर्तियों की। यहीं पर आप इसमें एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मणि मूर्तियों में सर्वाधिक किस पशु की मूर्ति मिली है। तो आप बताएंगे वृषभ। वृषभ मीन या तो वृषभ दे सकते हैं या फिर बैल भी दे सकते हैं, जिससे बैल भी बोला जाता है। ये भी पूछेंगे कि किन पशुओं की मूर्तियां नहीं मिली है मणि मूर्तियों में, तो आप बताएंगे गाय, घोड़ा और ऊंट। ठीक है। और इसी में आप देखेंगे बनाने की अगर पद्धति का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चिकोटी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये थी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मूर्ति कला के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट जो मूर्तियां मिली, धातु में जो मूर्तियां मिली उसके बारे में बताया हमने आपको, और यहीं पे जो मणि मूर्तियों में जो मूर्तियां मिली उसके बारे में भी बताया। साथ ही हमने आपको बताया पाषाण मूर्तियों के बारे में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। कोई भी क्वेरी है आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।